प्रैक्टिस सेट 1.1 का 7th एग्जाम्पल है। उसमें आप देखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन जो लिखे गए हैं वो साइमल्टेनियस इक्वेशन में 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 इक्वेशन नंबर 1 है, और 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 इक्वेशन 2 है। आप इसमें देखें अगर तो आपको x और y के जो कोएफिशिएंट्स है वो अल्टरनेट दिखाई दे रहे हैं। ओके, x का कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 में जो है इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट है 99, और 101 इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट है तो इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट है। ओके, ऐसे इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए एकदम सिंपल मेथड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को और फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। तो सबसे पहले हम करते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, पहले इनकी एडिशन करेंगे जिससे सिंप्लीफिकेशन होगा। ओके, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं सिंपली। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसमें ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 2, दिस वन। ओके, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। एडिशन जब आप करेंगे तो एडिशन करने के बाद राइट हैंड साइड पर आपको 499 प्लस 501 करते हैं, सो यू गेट 1000। 101y और 99y दोनों को ऐड करते हैं, यू गेट 200y। उसी तरीके से 99x 101x दोनों को ऐड करते हैं, आपको मिलता है 200x। ये पूरा जो इक्वेशन है इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरह से कि पूरा इक्वेशन जो दिख रहा है आपको ये पूरा 200 से डिविजिबल है, तो इसको पूरे को 200 से डिवाइड करके हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 200 वी गेट। ओके, इसे डिवाइड करेंगे 200 से, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000 है। ओके, पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है 200 से। पहले टर्म को डिवाइड करते हैं 200 से, दूसरे टर्म को डिवाइड करेंगे 200 से, और लास्ट वाला जो कांस्टेंट है उसको भी डिवाइड करेंगे 200 से। बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा x दिस साइड, प्लस 200 से 200 कैंसिल होगा, आपको मिलेगा y। ओके, दूसरा वेरिएबल, और 1000 अपॉन 200 करते हैं हम। ठीक है, जीरोस, यूनिट प्लेस के 0 कैंसिल, 10 प्लेस के 0 कैंसिल, 10 अपॉन 2 5 हो जाता है। देखिए इतना सिंप्लीफाई हो जाता है। इस इक्वेशन को जो नया इक्वेशन मिला है इस इक्वेशन को आपको दे देना है इक्वेशन नंबर 3। ओके, और इक्वेशन नंबर 3 जो हमें आखिर में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के अंदर यूज होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नाउ we will subtract this first and second equation, so we'll write subtract, और सब्सट्रैक्ट करते थे हमेशा ध्यान रखिए कि बड़ा कांस्टेंट वाला जो इक्वेशन हो उसमें से छोटे कांस्टेंट वाले को सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ओके, सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, सो इक्वेशन सेकंड को पहले लिखेंगे 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है दिस इक्वेशन 1, तो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। आप सभी को मालूम है कि सब्सट्रैक्शन करने से पहले सबका जो साइंस है वो चेंज होते हैं। ये माइनस 99x हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस 101y हो जाएगा, ये माइनस 499 हो जाएगा। नाउ डिफरेंस निकालना है, 501 499 उसमें से माइनस किया, आपको राइट हैंड साइड पे मिलता है 2। ओके, 99y और 101y दोनों का डिफरेंस भी 2 का ही है, लेकिन बड़ा नंबर नेगेटिव है, छोटा नंबर पॉजिटिव है, तो आंसर नेगेटिव में आता है 2y माइनस 2y। ओके,
और 100x में से 99x माइनस करना है, बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो आंसर आएगा +2x। ओके, अब इस इक्वेशन को भी देखिए, ये पहले से सिंपल दिखाई दे रहा है लेकिन इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप इस तरह से कि पूरा इक्वेशन डिविजिबल है 2 से। सो डिवाइड above equation by 2, ठीक है, we get, अब देखिए ट्वाइस x माइनस 2, पूरा इक्वेशन लिख लेना है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे भी अपॉन 2, सेकेंड टर्म में अपॉन 2 और कांस्टेंट के अपॉन में 2, ठीक है। 2/2 राइट हैंड साइड पे 1 हो गया, माइनस 2/2 गेट्स कैंसल, -1y, और यहाँ पे देखिए 2/2 गेट्स कैंसल इन द सेंस 1 आंसर हो जाता है 8x। तो आपको एकदम इजी फॉर्म में मिल जाता है इक्वेशन नंबर 4, x माइनस y इक्वल टू 1। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इजीली एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन नंबर 3 और 4 के जरिए से हम x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इजीली देख रहे हो यहाँ पे कि -y और +y, ये हम इनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे वी विल ऐड, देखो एक निगेटिव साइन के साथ है y और ये पॉजिटिव साइन के साथ है, तो ऐसे में वो दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। सो ऐड इक्वेशन 4 एंड 3, ठीक है। इक्वेशन 4 और 3 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 4 और 3 को जैसे ही ऐड करेंगे तो इक्वेशन 4 है हमारा, इधर लिख देता हूं मैं, इक्वेशन 4 है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ओके, और इक्वेशन 3 है हमारा दिस वन, x प्लस वाई, ऐड करना है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 5 प्लस 1 राइट हैंड साइड पे 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई गेट्स कैंसल यानी 0 हो जाएगा, x में x ऐड करने पे प्लस 2x मिलेगा, ओके। फिर प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं 2x इज इक्वल टू 6, अगर 2 टाइम्स x 6 है तो 1 टाइम x 3 होगा, यानी x इज इक्वल टू, ये 6 ऑलरेडी है हमारे पास, मल्टीप्लाई टू उस तरफ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 6/2 हो जाता है 3, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड से हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट कर ली। वैल्यू ऑफ x जैसे ही फाइंड आउट करते हैं वैसे ही उस वैल्यू को इधर वी कैन पुट इन इक्वेशन 4 और वी कैन पुट इट इन इक्वेशन नंबर 3। दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक जगह पे x की वैल्यू पुट अप करेंगे। सो पुट x इक्वल टू 3 इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन नंबर 4 में पुट अप कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 4 यहाँ पे सामने है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, x की वैल्यू पुट अप करेंगे यहाँ पे 3, सो 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सो बोथ साइड्स नेगेटिव साइन से इसका सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, दोनों नेगेटिव साइंस कैंसिल कर देना है, या हम उसको दूसरे अल्फाज में ये भी बोल सकते हैं कि अगर माइनस वाई -2 है तो प्लस वाई +2 हो जाएगा, ओके। सो बोथ साइड्स नेगेटिव साइंस विल बी कैंसिल, और अपना आंसर हम फाइनल आंसर लिखेंगे कि जो y है उसकी वैल्यू आ गई 2। लास्ट में हम लिखते हैं आंसर के solution of the given equations is value of x first, the value of y second। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या बन रहा है, x, y it will be equal to 3, 2, ओके। तो इस तरीके से बच्चों अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम उनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1.1 का जो 8 क्वेश्चन है वो बिल्कुल 7 क्वेश्चन की तरह, इसमें आप देखिए 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 इक्वेशन 1 में है, और इक्वेशन 2 में 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252 इक्वेशन सेकंड।
दोनों इक्वेशन में x और जो y है उनके कोएफिशिएंट अल्टरनेटिव है, लाइक द इक्वेशन नंबर 7। पहले में जो x का कोएफिशिएंट है वो दूसरे में y का है, उसी तरीके से पहले में जो y का कोएफिशिएंट है वो दूसरे में x का है, अल्टरनेट है दोनों। तो फिर इसको भी हम बिल्कुल इक्वेशन जो क्वेश्चन नंबर 7 था अपना उसके तरह ही करेंगे, यानी फर्स्ट हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को। सो ऐड इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को पहले ऐड करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम? उसे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो पहले दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। इसमें ऐड करेंगे हम दूसरे इक्वेशन को, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। ओके, एडिशन करेंगे। एडिशन जब करते हैं हम तो इस तरफ आपको दोनों की एडिशन मिलेंगे, 2 + 2 4, ठीक है, 7 + 5 12, कैरी ओवर 1 और ये पूरा मिला के 424 आ जाता है राइट हैंड साइड पे। ओके, अब इन दोनों को देखिए तो इनकी एडिशन 57 और 49 दोनों निगेटिव है, दोनों को ऐड कर देंगे लेकिन उनके आगे निगेटिव का साइन लग जाएगा, ठीक है। तो 57 + 49 ऐड करते हैं तो 106 मिलता है, 106y। उसी तरीके से 49x और 57y इन दोनों को भी ऐड करेंगे, सेम 106 मिलेगा, ठीक है, 106x, लेकिन दोनों पॉजिटिव है इसलिए 106x प्लस मिलेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव मिलेगा, ये निगेटिव मिलेगा। पूरा जो इक्वेशन है ये पूरा इक्वेशन आप देखेंगे अगर गौर से तो ये पूरा इक्वेशन 106 से 106 से डिविजिबल है, ठीक है। सो इसीलिए हम पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड द अबव इक्वेशन, डिवाइड अबव यानी ये ऊपर वाला इक्वेशन बाय 106 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो पूरे इक्वेशन को जब 106 से डिवाइड किया जाता है तो हमको पहले इक्वेशन लिखना है, 106x माइनस 106y इक्वल टू 424। हर टर्म को 106 से डिवाइड करेंगे, ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और आप देखिए 106 अपॉन 106 1 हो जाएगा, यानी आपको यहां सिर्फ मिल जाएगा x माइनस का साइन, ये भी 106 से 106 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा y और 424 ये कंप्लीट 106 से डिवाइड होता है, 106 के टेबल में आ जाता है 4 नंबर पे, ओके। आप देख सकते हैं करके, 6 के टेबल में 24 आता है 4 नंबर पे और 100 के टेबल में 4 आता है 4 नंबर पे, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है। वी गेट 4 ऑन द राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड पे ये हमें पूरा इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को हम नंबर दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, ओके। ये हमने क्या किया, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों को प्लस करके सिंप्लीफाइड इक्वेशन हासिल किया, x माइनस 4 इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 करना है, ओके। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके। तो इक्वेशन 2 को पहले लिखेंगे, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252 माइनस, अब इसको लिखना है 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। सब्सट्रैक्शन करना है, 2 में से 2 सब्सट्रैक्ट किया 0 और 25 में से 17 सब्सट्रैक्ट कर दो तो 8 मिल जाता है, ओके। सो राइट हैंड साइड पे क्या मिला आपको, 80। अब आप देखिए 49 और 57, ये पूरा करने से पहले आपको मालूम है कि सबके साइंस हम चेंज कर लेते हैं, निगेटिव ये माइनस माइनस ये पॉजिटिव, ठीक है, माइनस प्लस ये निगेटिव, इसलिए इनका दोनों का सब्सट्रैक्शन किया, दोनों का डिफरेंस 80 का आया। इन दोनों का डिफरेंस कैसे आएगा, देखिए माइनस 49 है और प्लस 57 है, सिंपल सब्सट्रैक्शन होगा, बड़े में से छोटा माइनस होगा, सो वी गेट डिफरेंस ऑफ 8, ठीक है। सो आपको मिलेगा 8y और क्योंकि 57 बड़ा है इसलिए आंसर प्लस में आया, प्लस 57, ओके। वैसे ही यहाँ पे 57x में से 49x को माइनस करना है, यहां भी आंसर प्लस में आएगा 8x।
सो वी गेट 8x प्लस 8y इक्वल टू 80। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिकॉज पूरा इक्वेशन आपको साफ दिख रहा है कि ये भी 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है पूरा इक्वेशन। तो क्या करेंगे, डिवाइड द अबव इक्वेशन, डिवाइड द अबव इक्वेशन बाय 8, 8 से इसको पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। सो 8x प्लस 8y इक्वल टू 80, पूरे इक्वेशन को 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं। देखिए पूरा इक्वेशन जब 8 से डिवाइड करेंगे, 8 अपॉन 8 कैंसल, x 8 अपॉन 8 कैंसल, y 80 अपॉन 8 आंसर हो जाता है 10, 8 के टेबल में 10 नंबर पे आता है। ओके, नाउ ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 3 के बाद इक्वेशन नंबर 4। By using the equation number 3rd and 4th, we can calculate x as well as y. तो अब x और y कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है, देखिए y को एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे y माइनस है, यहाँ पे y प्लस है, तो हम सिंपली ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 3rd and 4th। ठीक है, तीसरे और चौथे इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड करना है, ऐड इक्वेशन 3rd एंड इक्वेशन 4th। तो 4 प्लस 10 राइट हैंड साइड पे हमें 14 हासिल हो जाता है, माइनस y प्लस y ये 0 हो जाएगा, और x में x मिलाए तो 2x। सो वी गेट 2x इक्वल टू 14। अगर 2x 14 है तो 1x 7 हो जाता है। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 14, मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ओके, सो x इज इक्वल टू 7। Now we get the value of x, हमें x का वैल्यू हासिल हो गया। अब ये x की वैल्यू हमें इक्वेशन 3rd या 4th में से, इजी इक्वेशन है, इनमें से किसी एक में रखकर y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी फाइंड आउट करते हैं। पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन एनी ऑफ देम। 3rd और 4th इजी है, तो इसलिए इनमें से किसी एक में हम ऐड करेंगे, इन इक्वेशन 4th। ठीक है, इक्वेशन 4th यहां सामने लिखा हुआ है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ओके, x की वैल्यू है 7, वो 7 वैल्यू यहाँ पे पुट अप करे, 7 प्लस वाई इक्वल टू 10। y की वैल्यू मालूम करने के लिए 7 को उस तरफ भेजे, तो y इज इक्वल टू 10 प्लस 7 उधर जाके माइनस 7 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 minus 7 3। So we got the value of y equal to 3, x equal to 7, y equal to 3। So आंसर लिखते हैं हम फिर, ठीक है ना, आंसर लिखते हैं the solution of given simultaneous equations is x, y। ठीक है, वैल्यू ऑफ x पहले लिखेंगे, कॉमा करके वैल्यू ऑफ y उसके बाद लिखेंगे। सो दिस वे, इस तरह के अगर अल्टरनेट कोएफिशिएंट्स हो तो पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड, फिर उनको सब्सट्रैक्ट और फिर उनको सिंप्लीफाई करके हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द एलिमिनेशन मेथड।